हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। और गाइस, जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दो फटाफट, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहेंगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सीन में देखा था, यॉर्क वॉरियर पॉइंट के जानने के लिए एकदम एक्साइटेड होता है और वो वॉरियर पॉइंट पे क्लिक कर देता है, मतलब वॉरियर शॉप पे क्लिक कर देता है। तभी उस सिस्टम विंडो से एक बहुत तेज सी रोशनी निकलती है। तभी यॉर्क उस रोशनी को देखते हुए अपने मन में कहता है, अब फाइनली कुछ मुझे सही वॉरियर स्किल मिलने वाली है। तभी उस सिस्टम विंडो से लाइट निकलना बंद हो जाती है। तभी होंग के सामने बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन होती है। उसमें लिखा होता है, वॉरियर को ज्यादा देर तक सांस रोकने की एबिलिटी देते हैं और तुम्हारी सांस रोकने की एबिलिटी एफ है। और दूसरे सिस्टम विंडो में लिखा होता है, वॉरियर को ज्यादा देर तक पोटी रोकने की एबिलिटी देते हैं जो एफ रैंक की है। यॉर्क ये सब देखकर गुस्से में फेरी से बोलता है, ये सब तो कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री जैसे स्किल हैं, ये वॉरियर एबिलिटी है क्या। तभी फेरी थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है, शायद इसलिए ये ऐसा हुआ कि ये वॉरियर शॉप लेवल फर्स्ट की है। तभी फेरी जाते हुए बोलती है, अगर तुम ज्यादा पॉइंट कमाओ और शॉप का लेवल बढ़ाओ तो पक्का उसमें यूजफुल स्किल मिलेंगे। फेरी इतना बोल ही पाती है। तभी होंग गुस्से में उठता है और फेरी को पकड़ते हुए बोलता है, चुप हो जाओ तुम झूठी फेरी। ये सुनकर फेरी चिल्लाते हुए बोलती है, राहिल पे गुस्सा मत निकालो। गाइस, फेरी ऐसा बोलती है, मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि तुम मुझ पे गुस्सा मत निकालो। गाइस, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हम अगले दिन मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वर्कर लाइन से खड़े होते हैं। तभी यॉर्क चिल्लाते हुए कहता है, सावधान, डीमन किंग को सलामी दो। और सभी वर्कर सैल्यूट करते हैं। तभी यॉर्क वर्कर के सामने खड़ा होकर कहता है, अगला गाना थर्ड डिवीजन का तैयार हो गया हो तो शुरू करो। तभी बहुत सारे वर्कर एक लाइन में खड़े होकर गीत गाना शुरू कर देते हैं। हम हैं महान डीमन किंग की सेना, इंसानों को मारो और उनका मांस खाओ, शिकार में सब दर्द भूल जाते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं, अपना दिल देते हैं डीमन किंग को। रेडियन अपनी चैम्बर की खिड़की से ये स्लोगन सुनकर कहता है, मैंने सही किया उसे गुलामों को ट्रेनिंग देने में। तभी चैम्बर का डोर खुलता है और अंदर गोबलिन आकर खड़ा हो जाता है और तभी रेडियन से कहता है, रेडियन सर, एक जरूरी मैसेज है। ये सुनकर रेडियन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, ना कुछ बोलता है। रेडियन का कोई भी रिस्पॉन्स ना देखकर गोबलिन डरते हुए बोलता है, इंसानों की सेना हमारे पोजीशन की तरफ बढ़ रही है, 8 डिवीजन पे अचानक से हमला हुआ है, हम पूरी तरह से खत्म हो गए। ये सुनकर रेडियन अचानक से पीछे मुड़ता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, 8 डिवीजन इस एरिया की सबसे बड़ी यूनिट है, अगर वो हार गई तो सिर्फ वक्त की बात है जब दुश्मन यहाँ पहुंच जाएगा। और हमने अभी अभी फोर्ट्रेस को मजबूत बनाया था, अब हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। गाइस, हमें बताया नहीं गया किस चीज की छोड़ने की बात की जा रही है, पर हम लोग आगे देखते हैं क्या सीन आता है। तभी गॉबलिन हड़बड़ाते हुए बोलता है, वक्त नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तभी रेंडर कहता है, रुको जैक। हम लोगों को उसका नाम पता चल जाता है, इसका नाम है जैक, तो हम लोग उसको अब गॉबलिन नहीं बोलेंगे, जैक्स बोलेंगे। तभी रेंडर विंडो के पास जाता है और विंडो के बाहर देखते हुए बोलता है, जंग हमेशा राशन और सप्लाई के लिए होती है। जंग का पहला नियम, कभी भी एक अच्छे सप्लायर ऑफिसर को खोना नहीं चाहिए। रेंडियर ये सब यॉर्क को देखकर कह रहा होता है, तुम जाओ जैक्स, मैं होंग को लेने जा रहा हूँ और उसे मैं अपने साथ ले आऊंगा। तभी होंग कहता है, तुम कीड़े मेरे हुक्म पे मार्च करो। तभी होंग कहता है, ये आवाज कैसी। तभी हम देखते हैं पीछे एक बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे रेंडियर अपने वो जिस विंडो पे मतलब वो खड़ा होता है, वो उस विंडो पे लात मार के उसकी खिड़की तोड़ देता है। होंग को अभी भी नहीं पता चलता है कि पीछे क्या हो रहा होता है। तभी होंग अपने मन में कहता है, मैं लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ उस लाल गाय की नजर की वजह से। तभी हम होंग के पीछे का सीन देखते हैं, जहाँ पे रेडियन अपने कासल से कूदने वाला होता है और यॉर्क अपने सिस्टम विंडो में देखकर अपने मन में कहता है, मेरे स्टेट्स थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, पर इतने नहीं कि मैं कोई बड़ी साजिश रचा सकूं। क्या कोई स्पेशल पॉइंट बोनस इवेंट नहीं चल रहा। जैसे मैं इतना बोल ही पाता है, तभी रेंडियर के पीछे होती है एंट्री। तभी रेंडियर अपना हाथ होंग के कंधे पर रखता है और बोलता है, यॉर्क। ये सुनकर तो यॉर्क एकदम से डर जाता है और रेंडियर का रिप्लाई देते हुए बोलता है, हाँ रेंडियर सर। तभी रेंडियर होंग के दोनों कंधे पकड़ के होंग को डराते हुए बोलता है, हमारे पास अभी वक्त नहीं है, तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। तभी यॉर्क डरते हुए पूछता है, क्या अभी कहाँ। फिर हम अगला सीन देखते हैं। एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अपनी सेना से अटैक। इतना सुनते ही इंसानी वॉरियर अपना भाला लेकर गॉबलिन आर्मी पे हमला कर देते हैं और बहुत सारे गॉबलिन मर जाते हैं। तभी कोई इंसान वॉरियर चिल्ला के कहता है, वो रहा नाइटमेयर रेंडियर। ये बात सुनकर रेंडियर जैसे ही पीछे देखता है मुड़कर, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। तभी कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है, इन्फेंट्री पीछे हटो, नाइट्स आगे बढ़ो, सभी हमला करो, जीत हमारी है। तभी यॉर्क अपने मन में कहता है, ये इंसानों की सेना यहाँ पे क्या कर रही है, रुको शायद यही मौका है, अभी वक्त है डीमन आर्मी को
को धोखा देने का और इंसान की दुनिया में वापस जाने का। फिर ह्योक रेंडियर की तरफ देखता है तो रेंडियर एकदम चिल मार के खड़ा होता है। ये देखकर तो होंग भी शॉक हो जाता है। तभी एक नाइटमेयर भागते हुए आता है अटैक करने के लिए और बोलता है मैं इस रेड नाइटमेयर को मार दूंगा। गैस पता नहीं क्यों ये लोग इसको एकदम से नाइटमेयर कह रहे हैं, तो पता नहीं इसका कोई दूसरा नाम होगा, पर मैं इसे रेंडियर ही बुलाऊंगा, ठीक है। तभी रेंडियर अपने खाली बेयर हैंड से उसका चेहरा पकड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ से उसके चेहरे को पिचका देता है। ये देखकर तो होंग की एकदम फट जाती है, उठा के धरती में पटक देता है और बोलता है रेंडियर कॉम्बैट टेक्निक 7th फॉर्म वेव ऑफ डिस्ट्रॉय। इतना बोलते ही भाई पूरी धरती सेटर एकदम से, होंग तो पीछे हवा में उड़ने लगता है। गैस ये सीन देखकर तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। तभी रेंडियर अपनी डेविल से लुक दिखाते हुए होंग से कहता है यॉक क्या तुम ठीक हो। तभी यॉक इतना डरावना सीन देखकर हड़बड़ाते हुए बोलता है यस सर, चलो तुरंत निकलते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं वो फोर्ट्रेस टूट के गिर चुका होता है और वहीं पे कैंप लगे होते हैं। तभी एक बॉडी चिल्ला के कहता है मैरियोट के नागरिक इस तरफ आए और डार्सन एम्पायर वाले इस तरफ चले। गाइस सभी लोग इस जगह के नाम याद रखना, मतलब 2 जगह के नाम बताए थे वो याद रखना, इसलिए आगे काम आएंगे। तभी एक वॉरियर उन स्लेवों से पूछता है क्या तुम वॉरियर हो। तभी वो स्लेव बोलता है हाँ। तभी वॉरियर उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है आप लोग इधर आइए प्लीज, दरअसल हम वॉरियर को दूसरे प्रिजनर्स से दूर रखते हैं। तभी एक वॉरियर बोला सच में, थैंक यू, आखिरकार अब हमें वॉरियर जैसी ट्रीटमेंट मिल रही है। तभी कोई चलते हुए उन वॉरियरों के पास आता है और कहता है वेलकम वॉरियर, आपका स्वागत है, तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है ओलिव गिरबिन। तभी हमें इनके बारे में कुछ बताया जाता है। डार्सन एम्पायर के डुई एलाइट आर्मी के कमांडर ओलिव गिरबिन। तभी एक वॉरियर रिपोर्ट देते हुए बोलता है कमांडर सिविलियन को शिफ्ट कर दिया गया। ये सुनकर कमांडर हंसते हुए बोलते हैं बहुत अच्छे। वॉरियर कहता है और हमने सभी को इकट्ठा कर लिया है जो खुद को वॉरियर कहते हैं। तभी कमांडर जाते हुए बोलता है तो शुरू करो। तभी वॉरियर कहता है यस सर। तभी वो वाला सोल्जर चिल्ला के कहता है सोल्जर्स हथियार उठाओ, आपके सामने जो भी वॉरियर हो सबको खत्म कर दो। ये सुनकर सभी सोल्जर अपनी तलवार निकाल कर वॉरियर के सामने कर देते हैं। उसके बाद तुम लोगों को दिखाई नहीं जाता क्या हुआ, पर मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि वॉरियर को मार दिया गया होगा। उसके बाद हमें अगले सीन में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सड़क पे 2 कैरेज चल रही होती हैं और उस कैरेज के अंदर ह्योक बैठा होता है और रोते हुए कहता है अपने मन में अलविदा दूसरी दुनिया, अलविदा एडवेंचर, अलविदा मेरी दूसरी जिंदगी। इस हरामखोर ने सबके सिर उड़ा दिए, अब हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा। ह्योक रेंडियर की बात कर रहा होता है, रेंडियर उसके सामने ही बैठा होता है एकदम भूत जैसा। और होंग के बगल में फेरी आती है और चेयरअप करते हुए बोलती है वॉरियर तुम ये क्या कर रहे हो, होश में आओ, मुश्किल का दूसरा नाम है मौका, यही एक चांस है डीमन हार्ट कुस्टिश के अंदर घुसने का और उनकी आर्मी के बारे में जानने का। ये सुनकर ह्योक कहता है चुप रह धोखेबाज। युनसुक की आवाज सुनकर रेंडियर की झपकी टूट जाती है और वो कहता है तभी रेंडियर कहता है क्या मैंने अभी झपकी ली, तुमने कुछ कहा युनसुक। गाइस ह्योक युनसुक ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये सुनकर युनसुक हड़बड़ाते हुए बोलता है नहीं सर, मैं बस इतना खुश था तुम्हारे साथ यहाँ होने के लिए कि मैं अपने आप से ही बात करने लगा। ये बात सुनकर रेंडियर ब्लश करते हुए बोलता है मुझे खुशी है कि तुम खुश हो, बस जैसे तुम अभी तक कर रहे हो वैसे ही 3rd डिवीजन हारक्यूटस में काम जारी रखो। तभी रेंडियर फिर से बोलता है वहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें आर्मी में ऑफिशियल इनलिट कर दूंगा। ये सुनकर तो ह्योनसुक और फेरी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ह्योनसुक मायूस होते हुए रेंडियर से बोलता है एक समाज, असली समाज, सर कितना बड़ा है ये समाज। उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं कि रेंडियर की कैरेज कासल के पास पहुंच चुकी होती है और वो चिल्ला के कहता है कि रेंडियर वापस आ चुका है और गेट खोलो। फोर्ट्रेस के गेट खुल जाते हैं और उनकी कैरेज अंदर चली जाती है। तभी रेंडियर कैरेज से उतरते हुए ह्योनसुक से कहता है मेरे पीछे आओ, मुझे कमांडर को रिपोर्ट करना है। ह्योनसुक कैरेज से उतरकर अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है क्या ही बड़ी बात होगी इतने बड़े महान कमांडर से मिलने। रेंडियर ह्योनसुक से कहता है हाँ एक महान है, लेकिन ध्यान रहे कमांडर के सामने अपने बिहेवियर पे पूरा ध्यान रखना जब तक तुम मरना नहीं चाहते। ये सुनकर तो ह्योनसुक के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी ह्योनसुक अपने मन में कहता है मैं तो शेर के मुंह में जा रहा हूँ, मुझे पूरी होशियारी रखनी होगी और मैं हार नहीं मान सकता। तभी वो दोनों फोर्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं और एक दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। तभी रेंडियर बोलता है कमांडर हेमिस, मैं रेंडियर हूँ, रिपोर्ट देने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तभी अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ। तभी रेंडियर और युनसुक उस डोर को खोल के अंदर चले जाते हैं। तभी युनसुक अपने मन में कहता है वो आवाज तो एक लड़की की है, क्या कमांडर एक लड़की है। उसके बाद हम देखते हैं कमांडर का पैर। उसके बाद कमांडर एक चेयर के ऊपर बैठी होती है। रेंडियर के बगल में युनसुक को देख कर बोलती है ये कौन है। रेंडियर वापस आ गया
गया है ना। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है कमांडर ऑफ डीमन आर्मी 3rd डिवीजन और इसका नाम है हीमिस। और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। इसका अगला एपिसोड थोड़े दिन बाद आएगा। और भाई जिसको भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना।